सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र है, लेकिन देश में डर और अराजकता का माहौल बनाना लोकतंत्र नहीं। आज कुछ लोग सोशल मीडिया पे वायरल होने को जनक्रांति बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है जहां इंस्टाग्राम ट्रेंड से सरकारें गिर जाए। ये वही भारत है जिसने संविधान भी बनाया, चुनाव भी कराए और 140 करोड़ लोगों के बीच लोकतंत्र को मजबूत भी रखा। अगर किसी अकाउंट लाखों फॉलोअर्स आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश की आवाज बन गया। सोशल मीडिया पर व्यूज और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। अगर फॉलोअर्स ही देश की ताकत तय करते तो इन्फ्लुएंसर ही प्रधानमंत्री बन जाते। कुछ लोग हर कार्रवाई को तानाशाही कह देते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा, फेक नैरेटिव, विदेशी फंडिंग या समाज में नफरत फैलाने की आशंका होती है, तब सरकार का काम सिर्फ तमाशा देखना नहीं होता, कार्रवाई करना भी होता है। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान किया है। किसानों के आंदोलन हुए, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए, विपक्ष ने संसद से सड़क तक सरकार को घेरा, लेकिन देश चला, संविधान चला, चुनाव हुए, सुप्रीम कोर्ट चला और यही लोकतंत्र है। लेकिन अगर कोई ऐसा माहौल बनाए युवाओं को ये लगे कि सिस्टम से भरोसा खत्म कर दो, सड़क पर उतरना ही समाधान है, संस्थाओं को कमजोर बताओ, हर एजेंसी पर शक करो, तो सवाल उठेंगे ही। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तुलना भारत से करना गलत है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत G20 लीड कर रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, इकोनॉमी में भी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। क्या ये सब डिक्टेटरशिप में होता है? सच ये है कि कुछ लोगों को मोदी सरकार से राजनीतिक समस्या है, लेकिन उसे देश बेनाम सरकार बताना खतरनाक है। सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन भारत सबसे ऊपर है। आलोचना होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए, लेकिन देश को इनस्टेबिलिटी की तरफ ढकेलने वाली मानसिकता को भी पहचानना होगा। भारत ट्विटर ट्रेंड से नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और लोकतंत्र से चलता है। धन्यवाद।